नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। दिन ब दिन गुजरात में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले 20,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अब कोरोना की इस चपेट में आईएएस अफसर हरीश शुक्ला भी आ चुके हैं। गुजरात में आईएएस अफसर के कोरोना संक्रमित होने की यह पहली खबर सामने आई है और फिलहाल हरीश शुक्ला होम क्वारंटाइन हो गए हैं। हरीश शुक्ला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई आईएएस अफसर भी क्वारंटाइन हो गए हैं। हरीश शुक्ला गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि के सहायक के तौर पर भी कार्यरत है। मार्च महीने में गुजरात राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से लिए गए 10वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित हुए और इस बार परिणाम 60.64% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.33% कम है। नतीजों में सूरत ने इस बार बाजी मारते हुए 74.66% परिणाम प्राप्त किया है, तो वही सबसे कम परिणाम दाहोद जिले का आया है जो कि 47.47% है। सूरत में कल देर रात पुना कुंभारिया रोड पर स्थित रघुवीर टेक्सटाइल की पहली मंजिल पर आग लगी और फायर विभाग की 18 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर के मुताबिक बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा था और इसमें जो चिंगारियां निकलती है उसकी वजह से आग लग गई। इसके पहले भी इस मार्केट में आग की घटनाएं सामने आ चुकी है। रघुवीर मार्केट के पहले मंजिले पे, चौथे मंजिले पे और 9वें मंजिले पे अभी जो रिपेयरिंग काम कर रहे थे, गैस कटिंग कर रहे थे, उसके जो गैस कटिंग के कारण जो उसके जो फ्लेम्स होते हैं उसमें जो काटमाल पड़ा था उसके कारण वहाँ पे आग लगा हुआ था। करीब 18 फायर फाइटर्स यहाँ पे थे। आधे घंटे में उन्होंने इसको काबू कर लिया। कोई जाना नहीं, कोई जान माल को नुकसान नहीं। गुजरात में छोटू वसावा की पार्टी बीटीपी बनी किंग मेकर। राज्यसभा के चुनाव को लेकर गुजरात की राजनीति में फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद लग रहा था कि कांग्रेस को एक सीट का नुकसान होगा, पर फिर एक बार समीकरण बदलते दिखे क्योंकि एनसीपी प्रमुख जयंत बॉस्की ने ऐलान कर दिया है कि उनका वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ऐसे में छोटू वसावा की बीटीपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई है, जिसके साथ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल भी संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। और अब इन हालात में राज्यसभा के चुनाव में नया ट्विस्ट जरूर आ सकता है। अगली खबर राजनीति और नैतिकता से जुड़ी हुई है। कांग्रेस बार बार राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर काम न करने के आरोप लगा रही है, पर वो खुद भी लोगों की मदद नहीं कर रही है। यह आरोप खुद अहमदाबाद के गोमतीपुर में रहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता आमिर पठान ने लगाया है। आमिर पठान अहमदाबाद जिला कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि उनकी माता को कोरोना हो गया था और उन्होंने पार्टी के विधायक और काउंसिलर से मदद मांगी, पर जनता के प्रतिनिधियों ने हाथ ऊपर कर लिए और आमिर पठान की माता का निधन हो गया, जिसके चलते आमिर पठान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरी मदर को जब बहुत प्रॉब्लम थी, रात को तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप हो गई थी, रात को 1 बजे किसी विधायक ने फ़ोन मेरा नहीं उठाया था। तो चलो मानते कि रात को नहीं उठाया तो दिन में सो रहे होंगे, तो अपने चलो कल तो मैंने रात को ऑक्सीजन पे मेरे घर पे अक्खी रात भर ऑक्सीजन पे रखा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया था। तो उसके बाद मैं गया हॉस्पिटल के लिए, सुबह में निकलने का था मेरे को, तो मैं सारे विधायकों को फ़ोन करता हूँ। विधायकों का नाम भी बोलूँगा मैं। इमरान खेड़ा वाला को फ़ोन करा, कॉल रिसीव नहीं करते थे। शैलेश भाई परमार जो हमारे वहाँ के एमएलए है, जिनको हमने मत दिया है और हमने उनके लिए काम करा है, लोगों से मत दिलाए, उनका नाम मैं दे रहा हूँ, शैलेश भाई परमार। उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमारे कौम के हमदर्द रेबर गयासुद्दीन शेख साहब, उन्होंने हमारा फ़ोन उठा के रात को लॉलीपॉप दिया, दूसरे दिन में कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसा करके किसी ने कोई भी कांग्रेस पार्टी के इंसान ने मेरी कोई भी मदद करी नहीं। मेरे को मदद की जरूरत थी उस टाइम पे। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत नाजुक थी। गुजरात में सरकारी परीक्षाओं की भर्ती के लिए आवेदन देने वाले उम्मीदवार लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से रिक्त पदों को भरने की मांग भी कर रहे हैं। आज राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में उम्मीदवारों ने कलेक्टर से मिलकर 2018 में ITI सुपरवाइजर के लिए ली गई भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग की और यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आक्रामक आंदोलन करने के भी चेतावनी दी। गौण सेवा पसंदगी मंडळ द्वारा જ્યારે 2019 માર્ચ મહિનાની અંદર જ્યારે ITI ઇન્સ્ટ્રક્ટરની વિવિધ ભરતીઓ બહાર પાડવામાં આવેલી હતી, જેની લેખિત પરીક્ષા જુલાઈની અંદર લેવામાં આવી હતી અને અમારી CPT પણ જે છે એ જાન્યુઆરી 2020ની અંદર પૂરી થઈ ગઈ છે। આજે CPT પૂરી થઈને 4 મહિના થયા હોવા છતાં પણ આજે અમારું ફાઇનલ પરિણામ હજી જાહેર નથી કર્યું। જે GRનો જે મુદ્દો છે, જે પોલીસ LRD ભરતીની અંદર જે સંકળાયેલો છે, એની અંદર માન્ય હાઈકોર્ટ દ્વારા જે સ્ટે આપવામાં આવેલો હતો, તો LRDની ભરતી પણ અત્યારે આગળ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એમને પણ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થઈ ગયા છે। મારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે સંવેદનશીલ સરકારની કે ભાઈ જલ્દીથી અમારું પરિણામ જાહેર કરે
અને જે અમારી જે બેરોજગારી છે એને દૂર કરે. સરકારની લગભગ છેલ્લે જો જોવામાં આવે ને તો આંદોલન વગર સરકાર કોઈ પણ કાર્ય કરતી નથી એવું જોવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ ભરતીની પ્રક્રિયા આંદોલન વગર પૂરી નથી થતી. તો જો હવે સરકાર ટૂંક સમયમાં અમારું પરિણામ નહીં જાહેર કરે તો અમારે કદાચ એ જ હવે કરવું પડશે. गुजरात के छोटा उदेपुर में ताड़ी पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। क्वांट तहसील के सिहात गांव की यह घटना है और इस मामले को गंभीरता से देखते हुए खुद रेंज आईजी घटना का मुआयना करने आए और जांच में पता चला कि पेड़ पर मधुमक्खी को मारने की दवाई डाली गई थी, मगर बारिश की वजह से दवाई बारिश के पानी के साथ ताड़ी के मटके में घुल गई, जिसकी वजह से ताड़ी जहरीली हो गई, जिसे पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई। गुजरात तक के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।